आज किनू की इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा बुरान आ चुका है। आज आधी से भी कम वो इंडस्ट्री रह गई कि ज्यादा B2C निकल रहा, ए कैटेगरी तो खत्म हो गई। किनू की शेल्फ लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इतने डिजीज लग चुके हैं, वायरस आ चुके हैं। मगर मैंने यही देखा है, कोई भी हुकूमत आए एग्रीकल्चर के ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता। किनू की इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, जो $220 मिलियन की थी और 4.5 लाख टन हम एक्सपोर्ट करते थे। और अभी एक्सपोर्टरों ने अपनी फैक्ट्रियां भी बंद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा किनू इंडस्ट्री के ऊपर। आज किनू की इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा बुरान आ चुका है। किनू की एक्सपोर्ट जो हमारी 2 साल पहले 4.5 लाख टन होती थी और $220 मिलियन हम हासिल करते थे, आज आधी से भी कम वो इंडस्ट्री रह गई है। जो लगता है इस साल का जो सीजन 2023 और 24 का जो लगता है 1.5 लाख से 1.25 लाख एक्सपोर्ट होगी और $100 मिलियन की शायद हम फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकें। इशू क्या है? इशू ये है कि किनू की जो वैरायटी है, जो पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा ये किनू प्रोड्यूस हो रहा है। दुनिया में कोई भी वैरायटी सिट्रस के अंदर, वो ऑरेंज हो, मैंड्रीन हो, कोई भी वैरायटी, वो 25 साल से ज़्यादा नहीं लगाई जाती। पैरेलल उसके ऊपर साथ और भी वैरायटियों पे काम किया जाता है, मगर पाकिस्तान में किनू पे ही फोकस किया है और किनू की प्रोडक्शन 2.7 मिलियन मेट्रिक टन पे चली गई है। मगर जो प्रोडक्शन है उसका 5% से कम एक्सपोर्ट क्वालिटी किनू हासिल हो रहा है एक्सपोर्टरों को। जब फैक्ट्री में आता है, जब वो सॉर्टिंग करते हैं तो कितनी सॉर्टिंग करेंगे, इसलिए कि ज़्यादा B2C निकल रहा, ए कैटेगरी तो ख़त्म हो गई है। किनू की शेल्फ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इतने डिजीज लग चुके हैं, वायरस आ चुके हैं कि किनू को हमें अब बदलना पड़ेगा, न्यू वैरायटी पे काम करना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री को आगे हमें अगर लेके जाना है। हमने यहाँ फेडरल हुकूमत को भी बताया, हमने यहाँ प्रोविंस हुकूमत को भी बताया, और आज नहीं 7 सालों से जो भी हुकूमतें आती रही उनको सबको बताया। मगर मैंने यही देखा है, कोई भी हुकूमत आए एग्रीकल्चर के ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। मैंने ये कहना है कि अब इसका हल क्या है कि हमें न्यू वैरायटीज़ के ऊपर काम करना है, जो अर्ली वैरायटी हो और लेट वैरायटी हो, सीज़न कम से कम 7 महीने का हो, और जो अभी किनू का सीज़न हो 1 महीने से लेके 1 महीने 10 दिन तक रह गया है। तो इसको हमें बढ़ाना है और इस इंडस्ट्री को हमें ग्रो करना है। और इस इंडस्ट्री को अगर हमने नया साल आने वाला 2024 में, अगर हम 2024 में आ गए हैं, अगर हम काम शुरू करें आज, तो अगले 5 साल में नई वैरायटीज़ में काम करें, 4-5 वैरायटियों पे काम करें। किनू की इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, जो $220 मिलियन की थी और 4.5 लाख टन हम एक्सपोर्ट करते थे। 4.5 लाख तक एक्सपोर्ट करते थे। 4 लाख लोगों का रोजगार लगा हुआ है इस इंडस्ट्री के साथ। सरगोदा बलवार की इकोनॉमी किनू के ऊपर थी, मगर आधी से भी कम हो गई है। और 2.7 मिलियन जो इस साल प्रोडक्शन है वो कम होके जो एक्सपोर्ट के लिए वो 2-3% भी नहीं। और अभी एक्सपोर्टरों ने अपनी फैक्ट्रियां भी बंद कर दी है। ये किनू की इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। टोटल एक्सपोर्ट $850 मिलियन की फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर मैं उसमें से 220 मिलियन निकाल दूं तो आप सोचो 29 से 30% शेयर तो किनू का है। तो फिर रह क्या गया है फ्रूट एंड वेजिटेबल में। अब हमारी ये प्लानिंग है कि हम न्यू वैरायटीज़ पे काम करें, और हमें किसकी हेल्प लेना चाहिए, इसलिए कि हमारे जितने भी रिसर्च सेंटर है पाकिस्तान में, सरगोदा सेक्टर्स, उन्होंने कोई काम नहीं किया, बातों के अलावा कोई काम नहीं किया। हम चाहते हैं हमारी हुकूमत पंजाब या फेडरल चाइना से मदद ले। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अमेरिका से लें, क्योंकि किनू भी अमेरिका से आया था आज से 60 साल पहले। इजिप्ट से लें, मोरक्को से लें, टर्की से लें, ये आपकी मदद भी करेंगे। टर्की का और चाइना का एक बहुत अच्छा मॉडल है। मैं समझता हूँ यहाँ से मदद ली जाए तो आगे हम इस इंडस्ट्री का अगर 2024 में शुरू करते हैं तो अगले 5 साल में हम ये $300 मिलियन पे और 10 सालों के अंदर $1 बिलियन की इंडस्ट्री बना सकते हैं, फ्रेश सिट्रस के अंदर और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि जो लोगों का रोज़गार जो ये चला गया इस इंडस्ट्री से, अब उनको अल्टरनेटिव क्या है। वैसे हमारे इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजनेस बंद हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। पाकिस्तान में जो प्लानिंग होती है एडॉक बेसिस पे होती है। आज उठे तो आज क्या करना है, कभी हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बनाई। मेरी एक ही अपील है, कोई भी हुकूमत आए, अगर अच्छी पॉलिसी उसको लेके लॉन्ग टर्म चले।
क्योंकि वो मुल्क के लिए फ़ायदे है। पॉलिटिकल पार्टी ये ना देखें कि ये उसकी पॉलिसी तो हम क्यों लेके चलें, जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है उसको लेके चलें। आगे इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है जो भी पार्टी आएगी हमारे सेक्टर को ज़रूर तरक्की देगी, क्योंकि यही हमारा एग्रीकल्चर एक बैकबोन है। अगर इसमें हमने तवज्जो नहीं दी वरना आगे फूड क्राइसिस भी होंगे, फूड सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो इससे हमें बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है। क्योंकि FAO की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कि 2013 से लेकर 2050 तक कुछ मुल्क में माइनस में, कुछ प्लस में, किसी में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा वेदर का, मगर पाकिस्तान -50 में। आज हमें जागना पड़ेगा, हमें जो है एक एमरजेंसी लगानी पड़ेगी एग्रीकल्चर के ऊपर। इन चीज़ों को हमें हल करना पड़ेगा, वरना एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस भी बढ़ जाएंगे। मैं अपील करता हूँ पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में कि इन चीज़ों को, एग्रीकल्चर को फोकस करें। अगर आपने एग्रीकल्चर को फोकस किया, फिर आप इंडस्ट्री को वैल्यू एडिड पे फोकस करें, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर हम इन चीज़ों पे करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। और हमें जो हमारे मुल्क के अंदर जो काम नहीं हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको बड़ा ज़रूर फोकस करना।